वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मेरे पास बिजनेस स्टडीज़ की वॉल्यूम 2 यानी कि सेकंड सेमेस्टर क्लास 12th पर ये काफ़ी पुरानी बुक है बेटा। इसमें मेरे को क्या अच्छा लगा, जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उनका सल्यूशन गिवन है बेसिकली इस बुक में। इसका पैटर्न भी बहुत अच्छा लगा, कलरिंग कवरिंग सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है जी, देखिए कौन सी ईयर की बुक है ये। 2013 का एडिशन है बेटे, जब सेमेस्टर सिस्टम होता था। बेसिकली सेमेस्टर सिस्टम फिर से वापस आने वाला है। जैसे सीबीएसई ने तो कर लिया सेमेस्टर सिस्टम अपना 11th एंड 12th क्लासेस के लिए। आपका भी बस ये कोविड के कारण इन बिटवीन रह गया, पेंडिंग रह गया। अदरवाइज एचबीएसई वालों का भी सेमेस्टर सिस्टम वापस आने वाला है। तो इसी बेस्ड से फिर से बुक्स आ जाएंगी, यानी कि वन ईयर में कंप्लीट एक सेशन में आप दो बुक्स रीड किया करोगे। ठीक है जी। इस बुक में मेरे को बेटा क्या अच्छा लगा, देखो अभी मेरे पास फ़िलहाल वॉल्यूम 2 सेमेस्टर सेकंड की बुक है। सिर्फ इसमें से मैं आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का सल्यूशन रीड करूँगी बेटा। ठीक है। और कितने चैप्टर्स हैं तब, मतलब कि 12-13 सेशन की बात है, 12th एंड 13 2000 तब की बात है। देखो कौन से कैसे से चैप्टर्स थे, क्या था, सब कुछ है ना। आप बच्चों के पास तो देखो लेटेस्ट है, पर मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी इनका कलर कॉम्बिनेशन, राइटिंग मटेरियल, कंटेंट्स, डाटा, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग काफ़ी अच्छा लगा था बेटे इसका ना। तो देखिए सेमेस्टर सेकंड फिर से वापस आने वाला आपका सेमेस्टर सेकंड। ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट की डिमांड होगी कि और भी एक्सप्लेन करो या चैप्टर पढ़ाओ, वो भी पढ़ा दूंगी बेटा। फिलहाल तो बस मैंने जो थोड़ा सा सोचा हुआ था आप सभी के लिए। देखो इनका ना बेटा यहाँ पर भी, क्योंकि जो आजकल लेटेस्ट बुक है उसमें की कंसेप्ट बिल्कुल एंड में दे दिए, इनके की कंसेप्ट भी साथ ही दिए हुए थे। ठीक है। की कंसेप्ट होते हैं समरी ऑफ द कंप्लीट चैप्टर, वो भी साथ ही गिवन थे। और एक इसमें क्या अच्छी और बात क्या थी, जैसे मीनिंग एंड रोल से रिलेटेड अलग से इन्होंने कैटेगराइजेशन की हुई थी ना, बाइफर्केशन की थी फाइनेंशियल डिसीजन से। देखो ये भी अच्छा पैटर्न था इनका। तब मे बी अब फिर से जब नेक्स्ट सेशन आए सब कुछ ऐसा सब वापस आ जाए। ठीक है। बस ये मेरे को वैसे अच्छा लगा था बेटा, इसलिए मैं शेयर करना चाह रही थी आप सभी से। पर मेरा मेन मोटिव है बस इसी चैप्टर में बेटा मैं डिटेल दिखाऊंगी, नेक्स्ट चैप्टर्स में मैं डिटेल किसी की नहीं दिखाऊंगी। सिर्फ डायरेक्टली हम वहाँ से क्या करेंगे, रीड करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। देखो यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं, अब मैं रीड करना स्टार्ट करती हूँ बेटा। ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 1 मार्क्स के, जो कि आपकी जो न्यू लेटेस्ट बुक्स हैं 20, 21, 21, 22, 22, 23। ठीक है। इनमें किसी में इनका सोल्यूशन गिवन नहीं है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स एसेट्स, वित्तीय प्रबंध की स्थायी संपत्तियों के निर्धारण में क्या भूमिका है। आंसर, इसके अंतर्गत स्थायी संपत्तियों में कुल विनियोग तथा प्रत्येक स्थायी संपत्ति में किए जाने वाले विनियोग का निर्धारण किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। टोटल 10 क्वेश्चन है। अब सेकंड रीड करते हैं बेटा। ठीक है। सेकंड देखिए, विनियोग निर्णय से क्या अभिप्राय है। व्हाट इज मेंट बाय इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसका अभिप्राय उन संपत्तियों के चयन करने से है जिनमें व्यवसाय द्वारा विनियोग किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्लोटेशन कोस्ट, विच सोर्स ऑफ फाइनेंस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, निर्गमन लागतों के दृष्टिकोण से वित्त का कौन सा स्रोत सबसे उपयुक्त है। आंसर, इस दृष्टिकोण से संचित लाभ सबसे उपयुक्त स्रोत है। फोर्थ क्वेश्चन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंट्रोल, विच सोर्स ऑफ फाइनेंस शुड बी अवॉइडेड, नियंत्रण के दृष्टिकोण से किस वित्त स्रोत से बचना चाहिए। आंसर, इस दृष्टिकोण से समता अंश पूंजी से, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल से बचना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ द स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन, आय की स्थिरता लाभांश निर्णय को कैसे प्रभावित करती है। आंसर, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि धनात्मक संबंध है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, अब आइडेंटिफाई द डिसीजन टेकन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच अफेक्ट द लिक्विडिटी एज वेल एज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस,
वित्तीय प्रबंध में लिए जाने वाले उस निर्णय को पहचानिए जिससे व्यवसाय की तरलता एवं लाभप्रदता दोनों प्रभावित होती हैं। आंसर है यह अल्पकालीन विनियोग निर्णय है, यानी कि ये शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। 7th क्वेश्चन, a company wants to establish a new unit in which a machinery of worth rupees 10 lakh is involved. Identify the type of decision involved in financial management. एक कंपनी एक नई इकाई की स्थापना करना चाहती है जिसमें ₹10 लाख की मशीनरी लगाई जानी है। वित्तीय प्रबंध में संलग्न इस निर्णय के प्रकार को पहचानिए। आंसर, इसे पूंजी कैपिटल वर्स्टिंग डिसीजन भी कहते हैं या फिर इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहते हैं। यह दीर्घकालीन विनियोग निर्णय है। 8th क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन विच रिलेट्स टू शॉर्ट टर्म एंड इफेक्ट्स डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी। उस विनियोग निर्णय का नाम बताइए जो एक कंपनी की अल्पकालीन तथा दैनिक क्रियाओं से संबंधित है। आंसर है जी, कार्यशील पूंजी निर्णय अथवा अल्पकालीन विनियोग निर्णय, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, ठीक है जी, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। 9th क्वेश्चन बेटा, 9th एंड 10th बस 2 और है बेटा, ठीक है जी। हाउ द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स कैन बी कंप्यूटेड। अंशधारियों की संपदा की गणना करने का क्या सूत्र है, फॉर्मूला है। आंसर, अंशधारियों की कंपनी में वर्तमान संपदा इज इक्वल टू अंशों की संख्या इंटू प्रति अंश बाजार मूल्य मार्केट प्राइस। 10th क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय फाइनेंशियल प्लानिंग। वित्तीय नियोजन से क्या अभिप्राय है। आंसर, वित्तीय नियोजन वित्त कार्य से संबंधित है और इसके अंतर्गत फर्म के वित्तीय उद्देश्यों, वित्तीय नीतियों एवं वित्तीय कार्यविधियों का निर्धारण करना सम्मिलित है। बेटा इसी के साथ ही चैप्टर 1 के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपकी बुक्स में गिवन है, इसके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बेसिकली 3 कंसेप्ट क्लियर करवा रहा है यहाँ पर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है जी। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है और उनके तो बेटा आंसर्स वगैरह सब कुछ साथ में गिवन है। बेसिकली सभी बुक्स में ये है, वेरी शॉर्ट नहीं थे, ठीक है बेटा। इसी के साथ ही आपके वेरी शॉर्ट हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और इसी के साथ ही बेटा मैं नेक्स्ट चैप्टर के भी अपलोड करती हूँ। थैंक यू बेटा।